सब्जेक्ट जो है आप लोगों के लिए, अगर मैथ बेसिक अगर आपने तैयार किया है, बेसिक मैथ, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आपने अगर बेसिक गणित पढ़ा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और खास करके उन लोगों के लिए जो मैथ में थोड़े से वीक हैं, या यूँ कहें कि मैथ थोड़ा सा जिनका कमज़ोर है। दोस्तों गणित का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, और इस वीडियो में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही प्रश्न आपके जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लाइव सेशन को मैथ गणित के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों मैथ्स में ये रहा कि पाई अपरिमेय संख्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार कमेंट करके दोस्तों, जो लोग हमारे साथ पहली बार इस चैनल में जुड़े हैं, निवेदन करूंगा दोस्तों कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल पाए। मेरे मित्रों एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अपना अगला दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि 1.3 पर बार, जो ये लगा हुआ बार, इसका मान किसके बराबर है? इसका मान पूछा जाता है। इसका आसान आंसर है दोस्तों 1 + 3/9। 3 यहाँ से 9 से भाग देते हैं, तो 3 करने 3, 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा 1/1/3। तो ये 3 से 1 में गुणा होगा, तो 3 करने 3 और 1 ये वाला कितना हो जाएगा 4/3। तो यही 4/3 कहाँ है? 4/3 आपका है ये ऑप्शन नंबर डी, ये 4/3 यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, गणित आप जो बेसिक अगर भी पढ़े हैं मैथ, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। चलिए अगला जो है तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि पाई है 1। पाई क्या है दोस्तों? पाई क्या है? ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी अभाज्य संख्या, और ऑप्शन डी है पूर्णांक। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे अपरिमेय संख्या राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला चलिए चौथा प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसको कैसे हल करेंगे? बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझिएगा दोस्तों। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है इसमें, तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम की अगर बात करें तो इसका अगर योज्य प्रतिलोम होता है तो ये -5/19 हो जाएगा, -5/19। और हम इन दोनों का अगर गुणनफल कर रहा है कि योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, तो अगर इनसे गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम देंगे तो दोनों का गुणनफल जो होगा वो कितना होगा 5/19 गुणे 5/19। अब इसको हम अगर बराबर करें दोस्तों तो 19 × 5 = 25, कितना हो जाएगा ये 5 × 25, और ये 19 × 19 कितना हो जाएगा आपका 361। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में होगा, -25/361। तो अब दोस्तों अब इसका हम क्या लेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे, तो ये -25/361। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर लेंगे तो ये ऊपर का नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 361/25। ये आपका माइनस में, यानी -361/25, यानी कि -361/25 यही आपका योज्य प्रतिलोम होगा। तो -361/25 आपका ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। नेक्स्ट अगला दोस्तों पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1000 के पूर्ववर्ती व परवर्ती 999 है।
इसी प्रकार ऑप्शन बी, सी और डी, बी, सी और डी, ये चारों विकल्प आपके सामने है। तो दोस्तों अब इसका 5वें नंबर के प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, तो दोस्तों एक बार समझिएगा। 1000 का परवर्ती क्या होगा? परवर्ती मतलब होता है आगे का, पूर्ववर्ती या परवर्ती। तो 1000 का परवर्ती क्या होगा? परवर्ती मतलब आगे की संख्या। तो 1000 का आगे की संख्या क्या होगा? 1001 होगा। और 1001 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? यानी 1000 से पीछे की संख्या। तो इसमें देखेंगे कि 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, तो 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या है? 1001। और 1001 का तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 होता है। यही आपका ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 6वां प्रश्न है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है दोस्तों? तो देखिए अब इसमें अगर हम देखें, अगर हम 1 का वर्ग करेंगे, देखिए अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा। और अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। अगर हम 3 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा? 9 होगा। 4 का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 49। 8 का वर्ग करेंगे तो 64। इसी तरीके से दोस्तों हम अगर 9 का करते हैं तो 9 9 81, 10 का वर्ग करते हैं तो 10 दहिया 100। तो इसमें किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? तो स्पष्ट है कि दोस्तों किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 से 9 तक अंक होंगे और उनका वर्ग अगर करते हैं तो इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 9, 6, 5 अंक हो सकते हैं, परंतु 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकते हैं। तो इसमें 0, 1 क्या है? 0, 1, 4, 9, 6, 5 अंक हो सकते हैं दोस्तों। तो इसमें कौन सी संख्या जो है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? तो इसमें आपका जो है इकाई के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? 2। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 7वां प्रश्न है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, बी केवल एक परिमेय संख्या होती है, सी अनंत परिमेय संख्या होती है और डी केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो दोस्तों किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 8वां प्रश्न कह रहा है कि 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी दोस्तों? अभी हम लोगों ने इसके पहले 7वें नंबर के प्रश्न में देखा है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो अनंत होती हैं। तो इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं या दो अंकों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं या होती हैं, इसलिए 7 और 13 के बीच में भी जो है वो अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 9वां प्रश्न है, पाई है। दोस्तों ये कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न कह रहा है
कि प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों। तो प्रथम 35 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। तो दोस्तों अगर हम बात करें, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 35/2। प्रथम 35 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 35/2। अगर हम इसको हल करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका, चूँकि प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो 35/2 हो जाएगा ये, और ये 2 × 1 धन हो जाएगा 35 - 1 × 2। अब कैसे होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसका सूत्र होता है कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। इसी सूत्र के हिसाब से ये आपका 35/2, 2 × 1 धन 35 - 1 × 2 आपका यहाँ पे सूत्र के हिसाब से रखा गया है। और अब दोस्तों अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 × 35 बराबर ये हो जाएगा आपका 1225। 1225 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका 1225 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 11वां प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा दोस्तों। मान लीजिए माना संख्याएं x और y हैं। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल अर्थात x धन y बराबर क्या है, 11 के। तो x धन y बराबर 11। अब इसमें कह रहा है कि तथा गुणनफल क्रमशः 18 है। तो x × y बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो अब देखिए दोस्तों, अब संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, व्युत्क्रमों का योग। तो अगर इसके व्युत्क्रम का योग देखेंगे तो व्युत्क्रमों का योग में अगर बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 1/x + 1/y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x धन y बटे xy बराबर क्या हो जाएगा, 11/18। ये 11/18 दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे 11/18 करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 12वां प्रश्न है, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो अंकों का क्रम जो है ये उलट जाता है। वह संख्या कौन सी संख्या है। दोस्तों थोड़ा प्रश्न जो है समझिएगा इसको ध्यान से। मान लीजिए दो अंकों का जो है, दो अंकों की संख्या है, दोनों का अंकों का योग कितना है, 7 है। तो माना कि दो अंकों की संख्याओं का योग कितना है, दो अंकों की संख्याओं के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में हम 27 जोड़ दिएंगे तो अंकों का क्रम जो है उलट जाता है। तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। माना दो अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 10x + y, जिसमें दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। तब हम प्रथम शर्त के हिसाब से चलेंगे। प्रथम शर्त प्रश्न में कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 7 है। तो प्रथम शर्त के हिसाब से चलेंगे तो 10
एक्स धन वाई बराबर हो जाएगा 10x धन वाई धन 27, सॉरी 10x धन वाई धन 27 बराबर ये किसके हो जाएगा 10y धन x के। अब दोस्तों इसमें देखिए समीकरण क्या बनेगा 10x धन y माइनस x माइनस 10y बराबर 27, ये पक्षांतर हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों 10x ये एक x निकल जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9x और एक y में से ये y घट जाएगा, तो 9x माइनस 9y बराबर ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 27। तो कितना हो जाएगा 9 से 9 कट जाएगा, तो x माइनस y बराबर 9 3 27, ये हो जाएगा -3। तो x माइनस वाई बराबर -3, ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। अब दोस्तों दूसरा शर्त कह रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम जो है वो उलट जाता है। तो अब दोस्तों देखेंगे x धन y बराबर 2 अंकों की संख्या 7 है, x धन y बराबर 7। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। तो अब दोस्तों अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं तो 2x धन 2y बराबर कितना हो जाएगा, हाँ एक सेकेंड सॉरी, हाँ तो दोस्तों अगर हम देखें समीकरण 1 धन समीकरण 2, तो इसमें क्या हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा आपका 4 और x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2। अब दोस्तों समीकरण 2 से अगर देखें तो समीकरण 2 से 2 धन y बराबर 7 है समीकरण 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 2 घटेगा तो ये इधर जाएगा, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 5। तो क्या हो जाएगा दोस्तों अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा 10 गुणे 2 धन 5, तो 10 दूनी 20 और धन 5 बराबर हो जाएगा आपका 25। यही 25 आपका जो है ये अभीष्ट संख्या हो जाएगी। 25 कहाँ है, 25 आपका यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों 13वां प्रश्न है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान। तो दोस्तों 496 और 318 का योग, तो 496 धन 318, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 814 हो जाएगा, ये 814। अब हम इसका सैकड़ा में निकटतम मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा 800, सैकड़ा में निकटतम मान, तो 800 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 14वां प्रश्न है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों 999 तथा 3000 के बीच में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, तो अगर बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 4 अंकों की कुल बनी संख्या जो है जो 999 तथा 3000 के बीच में होंगे, हजार के स्थान पर 0 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है वो अंक नहीं होगा क्योंकि संख्या दी गई शर्त का पालन नहीं करेगी। अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा पर 10 अंकों में कोई भी अंक हो सकता है तथा हजार के स्थान पर सिर्फ 2 ही अंक होगा,
1 या 2। अर्थात बनी कुल संख्या की अगर बात करें तो 2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 10 दहियाँ 100 दहियाँ 1000, यानी 1000 गुणे 2 बराबर 2000। 2000 दोस्तों आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्थात 999 तथा 300 के बीच 4 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो 2000 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 15वां प्रश्न कर रहा है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। तो दोस्तों बिना किसी शेषफल के, तो 9361 दोस्तों एक ऐसी संख्या है जिसमें कि सम और विषम स्थानों के योग का अगर अंतर करें, सम और विषम संख्याओं के अगर अंतर, सम और विषम संख्याओं के योग का अगर अंतर करें तो कितना हो जाएगा 9 धन 6 माइनस 3 धन 1। देखिए 9 धन 6 माइनस 3 धन 1, अगर इसको देखेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15 और 3 धन 1 4। तो 15 में से 4, ये चूँकि बीच में माइनस लगा हुआ है, ये बीच में माइनस लगा हुआ है माइनस, तो कितना हो जाएगा 15 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 दोस्तों जो है यह एक ऐसी संख्या होगी जो बिना किसी शेषफल के विभाजित होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में अब 11 दिया हुआ है, यही आपका ऑप्शन नंबर डी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 16वां प्रश्न है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए 5671 माइनस कर देंगे दोस्तों, अगर इसकी संख्या को पलट देते हैं तो 1765। 5671 को अगर पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1765 होगा। तो 56 यानी कि 5671 में से अगर 1765 घटाते हैं तो कितना बचेगा 3906। यही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3906 जो है आपका माइनस होगा 5671 को, और उसके अंकों को अगर पलट देते हैं और उसमें संख्या का अंतर जो निकलेगा वो घटाने पर 3906 आएगा, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। 25 से विभाजित संख्या कौन है। तो देखिए 25 से विभाजित अगर संख्या की बात करें तो अगर 4855 को हम भाग देते हैं 25 से तो कितना आएगा 194.2। और अगर हम 5685 को भाग देते हैं 25 से, 5685 को भाग देते हैं तो कितना आएगा 227.4। और अगर 6790 को हम भाग देते हैं 25 से तो कितना आएगा 271.6। और हम 25 से भाग देते हैं 7150 में तो कितना आएगा ये टोटल दोस्तों आपका 286 आएगा। तो यही आपका 286 दोस्तों ये 25 से विभाजित है पूरी तरीके से। तो ये दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्णतया जब विभाजित होगा वह हो जाएगा आपका 7150, ऑप्शन नंबर डी 286 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 7150 आपका जो है पूर्णतः विभाजित होगा 25 से, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। 100 और 300 के बीच में कितनी संख्या जो है वो 7 से विभाजित होंगी, देख लीजिए।
100 और 300 के मध्य में 7 से विभाजित संख्याएं जो है वह हो जाएगा दोस्तों आपका, जैसे मान लीजिए कि 105, 112, 119 डैश डैश, ऐसे अगर हम बात करें तो 294। अब देखिए 7 से विभाजित संख्याओं की संख्या, इसका सूत्र होता है दोस्तों अंतिम संख्या, यानी कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे 7, यानी कि सर्वांतर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे 7 करेंगे दोस्तों, क्योंकि 7 से विभाजित करना है ना। तो अब देखिए इसमें हम अगर देखेंगे तो अंतिम संख्या कितनी है 294, माइनस पहली संख्या कितनी है 105 भागा 7 धन 1, इसमें धन 1 भी है सूत्र में, तो धन 1 लास्ट में होगा। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो 294 में से 105 घटेगा तो ये बचे कितना 189, 189 बटे 7 धन 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 190 बटे 7 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 से विभाजित 27, 27, 27 धन 1 बराबर ये हो जाएगा आपका 28। 28 कहाँ दिया हुआ है 28 दोस्तों आपका दिया है यहाँ ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आपका 28 यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा 28। चलिए अगला 19वां प्रश्न कह रहा है कि संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, देखिए इसको हल करेंगे अगर तो हम जानते हैं कि प्रथम विषम संख्याओं का योग, जैसे अगर देखें तो मान लीजिए कि प्रथम n विषम संख्या इसका योग बराबर होता है n²। इसलिए अगर हम 1 से 40 तक में सभी अगर विषम संख्याओं की संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 40/2 बराबर कितना हो जाएगा 20। अब दोस्तों दो विषम 20 दूनी 40 तो 20 हो जाएगा। अब दोस्तों 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग की अगर बात करें तो 20 का ये स्क्वायर हो जाएगा 400। तो 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग जो है वो 400 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 20वां प्रश्न है, बिना किसी शेषफल के 99, 132 तथा 165 को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या कौन सी है। 99, 132 और 165 को भाग देने वाली बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 99 बराबर दोस्तों अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 11। 132 का अगर हम करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। अगर 165 का गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 5 गुणे 11। अब दोस्तों महत्तम समापवर्तक की अगर बात करें, महत्तम समापवर्तक जो होता है वही बृहत्तम संख्या होती है, यानी कि बड़ी संख्या होती है महत्तम समापवर्तक, जो कि तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होती है। अर्थात बात करें तो 3 गुणे 11 बराबर 33। 3 गुणे 11 2 में आया है तो यही उभयनिष्ठ हो जाएगा 3 गुणे 11। तो यही आपका 33 जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ये जो है यही आपका भाग देने वाली बृहत्तम संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, बी एक अभाज्य संख्या है, सी एक संयुक्त संख्या है और डी अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों एक जो है वह न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, बल्कि यह एक प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक परिमेय और एक वास्तविक संख्या होता है दोस्तों। एक जो है एक न भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, बल्कि यह एक प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक और परिमेय और वास्तविक संख्या होता है दोस्तों। इसमें एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 22वां प्रश्न है, यदि a प्लस 2 a प्लस 4 अविभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान होंगे? देखिएगा, चूंकि a प्लस 2 a प्लस 4 ये सब क्या है? अविभाज्य संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं? अविभाज्य संख्याएं हैं। ये अविभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर बात करें दोस्तों तो इसमें आपका 3, 5, 7 बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 3। इसलिए केवल a के लिए केवल एक मान ही संभव होगा दोस्तों। तो a के लिए दोस्तों कितने मान संभव होगा? a के लिए केवल एक मान ही संभव होगा। तो a बराबर 3 दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 23वां प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ध्यान देंगे दोस्तों, दो संख्याओं का योग कितना है? 32 है। एक संख्या अगर उसमें से -36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योगफल 32, एक संख्या उसमें से कितना है? -36। तब अगर हम मान लें दूसरी संख्या अगर x है, दूसरी संख्या अगर मान लेते हैं कि x है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? x धन -36 बराबर 32 प्रश्न के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा अगर इसको हम देखेंगे तो x -36 बराबर क्या हो जाएगा? 32। तो x को अगर हम पक्षांतर करते हैं इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 32 इधर चला जाएगा, 36 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 32 धन 36 बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 68। x बराबर ये 32 और 36 68 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी? x बराबर 68। 68 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे 68 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दोस्तों एक बार वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल पाएगा दोस्तों, तैयारी करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों अगला अपना 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 25 से कम अभाज्य संख्या दोस्तों 2,
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो कितने संख्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 25 से कम जो कि अभाज्य हैं। तो 9 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 25 से कम जो है अभाज्य संख्याएं टोटल 9 संख्याएं होती हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 9 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 25वां प्रश्न है, 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो कितनी बार आता है? 1 से 100। तो दोस्तों 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो अंक जो है वो कितनी बार आता है? गिन लीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की संख्याओं जिसमें कि जीरो अंक आता है। तो दोस्तों इसमें अभीष्ट शून्य अंक की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जीरो 1 से 100। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? अभीष्ट शून्य संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा अभीष्ट शून्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे 11 करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभीष्ट शून्य अंकों की संख्या। नेक्स्ट दोस्तों अगला 26वां प्रश्न है, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ये प्रथम 5 धन ऋण संख्याएं हैं। तो इनका अभीष्ट योगफल क्या होगा? अगर जोड़ेंगे तो जो अगर जोड़ते हैं तो 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 बराबर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 11 दोस्तों क्या हो जाएगा? 28। तो दोस्तों इसमें 28 जो है यही आपका प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग होगा। 28 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 27वां प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों इन चारों विकल्पों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों देखिए, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है इसमें कौन सी है? वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और दोस्तों एक जो होता है एक यह न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। एक जो होता है ये न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है एक। और 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है इन चारों विकल्पों में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट और राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर सी केवल 2 जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 28वां प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों? सबसे छोटी संख्या दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या सभी को पता है, चार विकल्पों में 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें होगी। 29वां प्रश्न है कि एक अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों एक अभाज्य संख्याएं वे धनात्मक संख्याएं होती हैं जो या तो खुद स्वयं से या एक के अलावा या खुद से या स्वयं से वो विभाजित होती हैं। तो वही संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं से या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हों।
इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 30 नंबर पर अपना आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो दोस्तों 1 से 30 तक की अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब क्या है? ये सभी संख्याएं जो है ये 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 30 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये टोटल 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। तो 10 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने सी टेट 2022-23 की तैयारी के लिए गणित, दोस्तों गणित अर्थात मैथ के बेहतरीन 30 प्रश्नों को देखा है, जो कि आपके आगामी सी-टेट 2022-23 दिसंबर की परीक्षा, दिसंबर और जनवरी इन दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करिए, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों तो आपको आने वाले वीडियो के जो है वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और आप जो है सारी वीडियो का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का। धन्यवाद।